अनंत अनंत कोटि गुरुजनों की जय। आज का प्रसंग अपूर्व स्फूर्ति। कल का था राय बहादुर साहब के बगीचे में। दूसरे दिन प्रातः काल बाबा जी महाशय प्रातः कृत्य अपूर्व स्फूर्ति कल हुआ था। गणेश को सर्पाघात। हाँ, जय हो जय। राधे श्याम राधे श्याम। प्रातः स्मरणीय बड़े बाबा जी की जय हो। गणेश को सर्पाघात। राय बहादुर प्रसन्न बाबू के बगीचे में परम आनंद से दिन बीतने लगे। बाबा जी महाशय के साथ श्री श्री राधा रमण जी के चित्रपट की सेवा थी। बाबा जी महाशय के साथ श्री श्री राधा रमण जी के चित्रपट की सेवा। चित्रपट था, जैसे विग्रह है वैसे चित्रपट। रसोई घर से निवास स्थान पृथक था। जहां रसोई घर था और जहां निवास स्थान था वो थोड़ा अलग अलग था। रसोई और रहने की स्थान अलग अलग था। इसलिए रसोई बन जाने पर ठाकुर जी के लिए भोग का थाल ठाकुर के सम्मुख लाना होता था। अविशिष्ट भोज्य सामग्री का भोग रसोई घर में ही लग जाता था और वहां पंगत बैठ जाती थी। एक दिन संध्या समय खिदिरपुर से नाना प्रकार के व्यंजन भोग के लिए आए। खिदिरपुर से नाना प्रकार के व्यंजन भोग के लिए आए, जिनमें बहुत से दुग्ध के छाछ थे। किसी छाछ पर महामंत्र, किसी पर निताई गौर राधे श्याम और किसी पर लता पताओं के चित्र बने थे। संध्या आरती के पश्चात वे सब ठाकुर के भोग के लिए प्रस्तुत किए गए और आरती कीर्तन के पश्चात बाबा जी महाशय अपने हाथ में चाकू लेकर सब छाछों से थोड़ा थोड़ा काट कर लोगों को देने लगे। रसोई घर में जो लोग थे उन्हें भी बुला लिया। गणेश चंद साऊ नाम का 16 वर्ष का एक उड़ीसावासी युवक भी तेजी से बाबा जी महाशय की ओर भागा। यकायक एक भयानक विषधर सर्प ने उसके दाहिने पैर की वृद्धांगुली में काट लिया। युवक ने व्याकुल होकर साथियों को पुकारा। वे उसे पकड़कर बैठक खाने में ले गए। जैसा कि हम पहले कह चुके, बैठक खाने का फर्श काठ का था, लकड़ी का था। इसी बीच प्रसन्न बाबू ने उसे देव देवियों के अनेक चित्रों से सजा दिया था। वो बैठक खाना जो था, इनमें राधा गोविंद, निताई गौर, पंच तत्व और महादेव आदि के एक एक चित्र ऐसे थे जिन्हें देखकर उन पर से आंख हटाने की इच्छा नहीं होती थी। उन्होंने बहुत से देवी देवताओं से उसको सजाया था, लेकिन प्रसन्न बाबू ने, लेकिन उसमें कह रहे हैं राधा गोविंद, निताई गौर, पंच तत्व। जय हो। जैसे ये पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु गदाधर वास आदि 5 और महादेव आदि के एक एक चित्र ऐसे थे जिन्हें देखकर उन पर से आंख हटाने की इच्छा नहीं होती थी। गणेश को इस स्थान पर सुलाकर एक व्यक्ति ने बाबा जी महाशय से जाकर कहा, गणेश को सांप ने काट लिया है, वो बेहोश पड़ा है। सुनते ही बाबा जी महाशय उसके निकट भागे गए और उन्होंने एक हृदय विदारक दृश्य देखा। गणेश के हाथ पांव के जोड़ ढीले हो रहे हैं, शरीर नीलवर्ण का हो रहा है, जिह्वा मुख से 6 अंगुल बाहर निकली पड़ी है। 6 अंगुल, 4, 5, 6 इतनी लंबी। उस समय उस स्थान पर अवधूत ज्ञानानंद स्वामी के शिष्य कृष्णानंद स्वामी और गोविंदानंद परिव्राजक भी उपस्थित थे। बाबा जी महाशय ने संगी गढ़ से नाम करने को कहा। जो उनके साथ में थे बाबा जी के सब, उनसे कहा नाम लो। और कृष्णानंद स्वामी जी से बोले, देखो भाई, तुम इस लड़के को खड़ा कर संकीर्तन के मध्य में ले आओ। कृष्णानंद स्वामी जी से कहा, इस बच्चे को खड़ा करके और संकीर्तन में ले आओ तुम।
गणेश को खड़ा करने लगे तो देखा कि उसका शरीर बर्फ के समान ठंडा है और हाथ पैरों के जोड़ बिल्कुल ढीले हैं। वे अति कातर भाव तथा अश्रु गदगद कंठ से बोले, दादा, इसके शरीर में तो प्राण ही नहीं है, शरीर जैसे बर्फ की शिला बन गया है। बाबा ने कहा, तुम अपना काम करो ना, वो ठंडा पड़ गया है, जो कुछ भी हो गया, जवान बाहर निकल आई है, कुछ भी, तुम अपना काम करो, इसे खड़ा करके संकीर्तन के मध्य ले आओ। विचार करने वाले तो निताई चांद है, उनकी जो इच्छा होगी करेंगे। कृष्णानंद स्वामी ने युवक को बड़े कष्ट से उठाया और उसका सिर अपने कंधे पर रखा तथा उसे दृढ़ता से अपनी बाहों में जकड़कर नाम कीर्तन के मध्य में भ्रमण करने लगे। इधर नवदीप दादा अन्य साथियों के साथ उन्मत्त भाव से नाम कीर्तन कर रहे थे। बाबा जी महाशय ने कमरे के दरवाजे को सिटकनी लगा दी। कीर्तन का रोल धीरे धीरे उच्चतर शिखर पर पहुंच गया। प्रसन्न बाबू अपने घर से ही कीर्तन की ध्वनि सुनकर तेजी से भागे आए, परंतु दरवाजा बंद देख बाहर खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद बाबा उद्दंड नृत्य करने लगे। सभी विभोर और दृश्य देह स्मृति शून्य हो रहे थे। विभोर और देह स्मृति शून्य हो रहे थे। स्वामी जी युवक को और अधिक देर तक न संभाल सके, इसलिए उन्होंने उसे भूमि पर लिटा दिया और स्वयं भी संकीर्तन में नृत्य करने लगे। कीर्तन मंडली इतनी द्रुत गति से परिभ्रमण कर रही थी कि किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करना कठिन था। लगभग 1 घंटे तक इसी प्रकार कीर्तन होता रहा। किसी को बाह्य स्मृति नहीं थी। यकायक बाबा जी महाशय ने चौंक कर अपना बायां पैर गणेश के मस्तक पर जोर से मारा। इच्छामय प्रभु की इच्छा से उनके चरण के स्पर्श से ही गणेश के हाथ पैरों के जोड़ दृढ़ हो गए। जिह्वा मुंह में प्रवेश कर गई और शरीर का वर्ण पहले की भांति हो गया, किंतु चेतना नहीं आई। 10 मिनट के पश्चात बाबा जी महाशय ने पहले की भांति एक बार फिर पदाघात किया। तब गणेश आंखें खोल इधर उधर देखने लगा। उसकी तात्कालिक अवस्था देख ऐसा जान पड़ता था कि उसे किसी अप्राकृत वस्तु का दर्शन और स्पर्श मिला था और अब वो उसी का व्याकुलता से अन्वेषण कर रहा है। संकीर्तन वैसे ही चल रहा था। बाबा जी महाशय ने उससे कहा, ये जो पंच तत्व हैं, ये ही तुम्हारे रक्षक हैं, इन्हें दंडवत प्रणाम करो, अभीष्ट पूर्ति होगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। पर कौन सुने। गणेश ने बाबा जी महाशय को देखते ही व्याकुल भाव से रोते रोते उनके दोनों चरण दृढ़ता से पकड़ लिए और बोला, बाबा, मेरे उद्धार करता तो आप ही हैं। जय हो। मैंने अपने नेत्रों से देखा है, आप मुझे उन 2 विकराल मूर्तियों के हाथ से छुड़ा कर लाए हैं। उनकी मूर्ति का स्मरण कर मुझे अब भी कपकपी छूटती है। प्रभु, मैं बड़ा पाखंडी हूँ, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, मुझे अपने चरणों से विलग ना करें। इतना कहे वो ठीक बालक की भांति उच्च स्वर से रोने लगा। उसकी अवस्था देख सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो उच्च कंठ से हा निताई कहकर रोने लगे। कीर्तन की रोल की जगह रोने की रोल सुनाई पड़ने लगी। इतने में एक व्यक्ति ने प्रसन्न बाबू की व्याकुलता देख दरवाजा खोल दिया। प्रसन्न बाबू और अन्य आगंतुक प्राण भर इस विस्मय जनक व्यापार को देखने लगे। बाबा जी महाशय अर्धमुद्रित नेत्र और प्रेम गदगद कंठ से बोले, बाबा, हाथी का बोझ चींटी के ऊपर क्यों लादते हो? परम दयालु करुणामय निताई चांद किसी का दुख नहीं देख सकते। अन्यान्य युगों में उन्हें पुकारने और प्रार्थना करने की आवश्यकता होती थी। धन्य है ये कलयुग जिसमें दयालु प्रभु अयाचित भाव से कृपा करते हैं। हम उन्हें भजें या ना भजें, केवल इतना विश्वास ही पर्याप्त है कि वे परम दयालु है। बोलो गुरुदेव भगवान की निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर। कह रहे हम उन्हें भजें या ना भजें, केवल इतना विश्वास ही पर्याप्त है कि वे परम दयालु प्रभु हैं। जय हो। इस प्रकार बाबा के समझाने पर भी बालक गणेश की कुछ समझ में नहीं आया। वो बोला, मैं आपका हूं, बस मैं
और कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे निताई गौर आप हैं, आपकी यदि कोई और हो तो हुआ करें, कृपा कर वचन दें कि आप मुझे अपने चरणों से अलग ना करें। बाबा जी बोले भजन करो, निताई चांद करुणामय है। इतना कह उसे उठाकर आलिंगन किया। उपस्थित सभी लोग गणेश के भाव की प्रशंसा करने लगे। बहुत दिनों से कामाख्या देशवासी एक जटाधारी ब्राह्मण इन लोगों के साथ रहते थे। कामाख्या देशवासी एक जटाधारी ब्राह्मण इन लोगों के साथ रहते थे। बाबा जी महाशय प्रतिष्ठा के भय के कारण उन्हें बुलाकर बोले, बाबा आप तो सांप का मंत्र जानते हैं। अपने ऊपर नहीं ले रहे कि हमारी अब जय जय होने लगेगी, तो उनको कह रहे, उनके ऊपर डाल दिया। आप तो सांप का मंत्र, अब सब काम सब हो चुका है, कह रहे हैं आप तो सांप का मंत्र जानते हैं। ये कामरूप कामाख्या जो है आसाम में है और वहां पर तंत्र मंत्र का प्राबल्य है। और वो ऐसा देश है कि कोई बंग भूमि में तो फिर भी चला जाएगा, जबकि इतना अत्याचार है वहाँ। आसाम में कोई भी नहीं जा सकता है उस जमाने में, क्योंकि वहाँ इतना तंत्र मंत्र है कि कोई गया वो लौट के नहीं। बताते उसको बोतल में बंद कर ले, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत दिनों से कामाख्या देशवासी एक जटाधारी ब्राह्मण इन लोगों के साथ रहते। बाबा जी महाशय प्रतिष्ठा के भय के कारण उन्हें बुलाकर बोले, बाबा आप तो सांप का मंत्र जानते हैं, इस बालक को झाड़ दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण ने गणेश को झाड़ दिया। उसी समय बाबा जी महाशय बोले, देखो इन बाबा के मंत्र बल से इसका विष दूर हो गया। अपना करके फिर कह रहे हैं इनका विष दूर हो गया। गणेश से कहा ये तुम्हारे जीवन दाता है, उन्हीं को कह दिया। प्रसन्न बाबू बाबा जी महाशय के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, मैं तो जन्म से ही असदाचारी, विधर्मी और घोर पाखंडी हूँ। मेरी कौन सी ऐसी सुकृत थी जिसके कारण मेरे स्थान पर आपका शुभ आगमन हुआ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रातः स्मरणी श्री बड़े बड़ा बाकी जय हो। यही हाल है, यही हाल है। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत पाखंडी, बहुत ऐसे असदाचारी, विधर्मी और घोर पाखंडी हैं हम प्रभु, लेकिन आपकी कृपा से आप यहाँ आए, हम सब पर दया करी प्रभु। जय हो प्रभु। कृपा है प्रभु, आपकी कृपा है बाबा, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है प्रभु। घोर पाखंडी हैं हम। मेरी कौन सी ऐसी सुकृति थी जिसके कारण मेरे स्थान पर आपका शुभ आगमन हुआ। कोई सुकृति थी कोई जन्मों की। मेरे जैसे हीन व्यक्ति के लिए तो आपका दर्शन भी बहुत दुर्लभ है। जय हो, जय हो। ये सुकृति से नहीं होता है, ये कृपा से होता है, एकमात्र कृपा। बिल्कुल कृपा से होता है, ये कृपा है आपकी, ये आपकी कृपा है। बाबा जी निताई निताई आपको, आप तो ब्राह्मण है और मेरे गुरु तुल्य हैं। हाँ निताई 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 बाबा का ये बड़ी कृपा है। प्रसन्न बाबा इस प्रकार कहकर मेरी प्रताड़ना न करें, मैं ब्राह्मण हूं या म्लेच्छ यह तो मैं ही जानता हूं। आपके चरणों में मेरी ये प्रार्थना है कि आप पतित जानकर मुझसे घृणा न करें। मेरी उम्र हो गई है और भोग विलास आदि से शरीर अशक्त हो चुका है। अभी तक तो मैं बिल्कुल निश्चिंत ही रहता था। धर्म कर्म और पाप पुण्य जैसी कोई वस्तु है यह बात मेरे मन में ही नहीं थी। स्वच्छंदता पूर्वक पैसा पैदा करना, खाना पीना, मौज उड़ाना, इसी को मनुष्य जीवन का कर्तव्य समझता था। परंतु अब समझा कि इतने दिन वृथा ही गंवाए। इतने जंजालों में फंस चुका हूं कि चाहने पर भी उनसे छुटकारा नहीं पा सकता। इसीलिए आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि अपनी कृपा से मुझे वंचित न करें। सब हम ही लोगों की बात कह रहे हैं। बिल्कुल हम लोग की बात, हमारी बात है। जय हो, जय हो, जय हो। अपनी कृपा से मुझे वंचित ना करें। इस प्रकार कथोपकथन में बहुत समय व्यतीत हो गया। बाबा जी महाशय के आदेश से
प्रसन्न बाबू घर चले गए। इधर रात्रि अधिक हो जाने के कारण सब लोग महाप्रसाद ग्रहण करके सो गए। बोलो गोविंद भगवान भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय श्री श्री बड़े बाबा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। निताई गौर हरि गौर। कल का प्रसंग है राय बहादुर द्वारा मंत्र ग्रहण।